अच्छा यार, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फिर। ठीक है। तो बस ये ज़रा सी कुछ बातें होंगी। पहले जो दो क्लासेस मैंने जो है आप लोगों को सेशन दिए हैं प्रॉपर, उसमें तो बहुत सी लोगों को चीज़ें जो कंफर्म हो गई होंगी। बेसिकली जो मार्केट होता है ना, मार्केट अपने लेवल्स के अकॉर्डिंगली ही चलता है। आपको ये लगता है कि मार्केट अपने लेवल पे नहीं आया, लेवल से पहले उसने रिजेक्शन दे दिया फलाना इस तरीके से, इस तरह से कुछ भी नहीं होता। मार्केट में हर चीज़ वर्क करती है, लेकिन आप अटेंटिव नहीं होते। ठीक है। आप लोग मतलब कि लापरवाही से ट्रेड करते हो, मतलब कि जब कभी आप मार्जिन लगाते हो, अपने लेवल्स लगाते हो, लेवल्स लगाने के बाद आप बैक टेस्टिंग नहीं करते जो प्रीवियस लेवल्स होते हैं। हमेशा ना मार्केट को प्रॉपर चार्ट एनालिसिस करने के लिए आपको पूरा जो चार्ट होता है ना अपने पीछे से एनालिसिस करना चाहिए, ताकि आपको पीछे की कंडीशन भी पता चले। अब ये तो नहीं है ना कि आप जब मर्जी मुंह उठा के मार्केट के अंदर आएंगे और आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एडजस्ट करेंगे और आपको जो है वो पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। इस तरह से कुछ भी नहीं होता। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों ने ये काम नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है। पहले भी लोग ये मामला ये करते रहे हैं सब चीज़ें ना, तो वो चीज़ नहीं करनी। हमेशा अपने लेवल्स इस तरह से अब देखो मैंने ये चार्ट खोला है, मुझे सारा पीछे से नजर आ रहा है कि मार्केट, अब मैं यहाँ पे अगर मैं ना भी लेवल्स लगाऊं ना, मुझे समझ आ जाएगा हाँ मैं कहाँ से जाऊंगा, आप कहाँ से जाऊंगा डाउन। ठीक है। तो एट लीस्ट अपना जो चार्ट होता है ना उसको एनालिसिस करने के लिए प्रॉपर जो है ना वो पीछे से एनालिसिस किया करो। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि मार्केट ये जो था प्रीवियस का कल का जो मार्केट था, इधर इधर मुझे क्या ही समझाने की जरूरत है इधर किसी को। यहाँ पे सिंपल सी आपको चीज नजर आ रही है कि एक हमारा लेवल था ये जो ऑलरेडी ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पे एक लेवल था, एक ये लेवल था, एक ये लेवल था। अब रीजन क्या होती है, गलती क्या होती है, आप लोग अपने लेवल्स लगाने में गलती करते हो। अब तो ये लेवल लगा हुआ है ना, ये पहले क्या था आपका, ये सारा रेजिस्टेंस एरिया था सारा। ठीक है। और ये बाद में यही एरिया जो रेजिस्टेंस था वो आपका सपोर्ट बन गया। आप यही चीज में गलती करते हो, आप ज्यादा से ज्यादा लेवल्स लगा रहे होते हो अपने और आपको नहीं पता चलता कि ये रेजिस्टेंस बन गया या वो आपका सपोर्ट बन गया। ठीक है। तो प्राइस रेंज भी आपका तब वर्क करेगा जब आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही तरीके से लगाओगे। अगर आपको ये लगता है कि आप मतलब कि मतलब कि सिर्फ प्राइस रेंज लगाओगे तो उस तरीके से नहीं होगा। प्राइस रेंज भी हेल्प लेता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। इसलिए मैंने अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर वो बताया हुआ सेकंड में कि जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प लोगे ना, उससे आपको ज्यादा चीजें नजर आएंगी। बेसिकली इस तरह से भी होता है बाज दफा कि जो है ना मार्केट के अंदर, मार्केट में ये चीजें बहुत ज्यादा नोटेबल होती हैं कि मार्केट प्रीवियस लेवल को बड़ा रिस्पेक्ट कर रहा होता है। अब मैं एक बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हमने एक से दो, एक दो तीन लेवल देख लिए हैं। ठीक है। अब ये तीन लेवल पे हमें ट्रेड्स मिल गई हैं, आपको नजर आ रहा होगा। अब ये अब यहाँ पर आगे इसने रिस्पेक्ट किया है। ठीक है। अगर मैं पीछे जाता हूँ, पीछे कहीं जाता हूँ, तो हमें नजर आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पर कहीं पे भी रिस्पेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है। मार्केट नीचे से ही जो है वो बुलिश था अगले पिछले दिन से ही। ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने लेवल लगा चुके हैं। ये हमारा क्या था, सिंपल, सबको पता है यार, मैंने एक एक चीज जो है सबको बताई हुई है। इतना मतलब कि क्लोजली करके कोई भी किसी को नहीं बताता जिस तरीके से मैंने बताया। सिंपल सा ये आप लोगों का पहले सपोर्ट जो है वो ड्रॉ है, ये आपका रेजिस्टेंस ड्रॉ है। अब देखो ना, पेशेंस चाहिए होता है आप लोगों को ट्रेड मार्क करने के लिए। अब सिंपल सी एक मैं बात करता हूँ, प्राइस रेंज का जो इन लोगों को मसला आ रहा था। प्राइस रेंज एक मेजरमेंट का टूल है। मैंने पहली सेकंड क्लास में भी ये बताया था कि अगर आप लोग बार बार एक चीज को प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो मैथ भी इस तरह का है। जो मैथ पढ़ के हैं उनको पता है कि मैथ किस तरह का है। मैथ, अकाउंटिंग, ये जो कुछ सब्जेक्ट इस तरह के हैं, इस पे जितनी प्रैक्टिस करो ना उतना आपका हाथ अच्छा होता है। अगर आप लोग ये कहो कि भाई हम मार्केट में, आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि मार्केट किस तरह का है। आपको ये पता ही नहीं होता कि मार्केट किस तरह का, और आप मुंह उठा के मतलब कि अपने लेवल्स लगा के वो तीर कुमार बनाए होते हैं सबने। ठीक है। वो कोई किसी ने कुछ लगाया होता है, किसी ने कुछ लगाया होता है, तो ये ट्रेडिंग नहीं होती। ये फिर वो मेरे नजदीक तो फिर आप मजाक कर रहे हो, एक ड्राइंग बना लेते हो आप, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से नहीं होगा। एट लीस्ट मेजरमेंट खुद करना चाहिए इंसान को। देखो मैं यहाँ पर बैठा हूं ना, तो मैंने किसी की हेल्प नहीं ली। मैं मार्केट में बैठता था, मार्केट को देखता था, तीन तीन चार चार घंटे में मार्केट को देखता था। लोगों ने इसको पार्ट टाइम का वो बनाया हुआ मसला कि ये पार्ट टाइम के लिए काम होगा, इस तरह से नहीं होता। एक प्रोफेशनल चीज है, आपको जॉब से ज्यादा अच्छा अर्न करके देती है। ठीक है। और जो बंदा 30-40 हजार रुपये कमा रहा है, अगर वो अच्छा इसको सीख लेता है तो वो तो जॉब से अच्छा ही कमाएगा ऑब्वियसली। ठीक है। और जॉब में जाएगा, उसको उसके एक्सपेंस भी होंगे, लेकिन ये जो एक प्रोफेशनल चीज है, इसमें पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां संवर गई हैं। ठीक है।
बहुत से लोग मिसाल हैं हमारे इसमें सोशल मीडिया पे। अब सिंपल सी बात है यार, एक बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाते हो, वो भी एक पेट्रोल लिमिटेड होता है ना, या औरत के पास शॉपिंग के पैसे भी लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेड चीज है मार्केट के अंदर, अनलिमिटेड चीज नहीं है। अनलिमिटेड तब होती है जब एक पार्टी का प्रेशर ज्यादा होता है। इट्स मीन कि अगर मार्केट के अंदर 200 करोड़ रुपए की बाइंग आई है, तो कम से कम 200 करोड़ रुपए की जो बाइंग है वो एटलीस्ट चलेगी तो सही ना। वो आपको ट्रेंड देगी बहुत बड़ी। क्या करते हो आप, बाज दफा आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट आपके रिस्पेक्ट अपने लेवल्स को ऐसे फाड़ फाड़ के निकल जाता है। उस टाइम तगड़ी बाइंग होती है, उस टाइम आपको अदर पार्टी की कोई पावर नहीं होती। ठीक है, उस सूरत में छोड़ दिया करो। सिंपल सी बात है, आपको पता होता है चीजों का कि भाई हाँ, यहाँ पे हमें ट्रेंड नजर आ रहा है कि बुलिश है, अपने लेवल्स को ब्रेक कर रहा है, तो आप छोड़ दिया करो। सिंपल सी बात है। जब आपका लेवल वर्क करता है, सबको पता है ऑब्वियसली। हर बंदा मुझे आगे कह रहा था भाई हमने 10 ट्रेड लिए, 10 की 10 विन है, या 10 लिए 9 विन है, या 10 लिए 8 विन है। मुझे किसी का रिजल्ट गंदा नहीं आता। लेकिन आप जब लाइव पर बैठते हो, एक सबसे गलती बड़ी क्या करते हो, अपना मनी मैनेजमेंट आपके पास नहीं होता। अब एक बंदे का $10 का अकाउंट है, अगर वो उसके ऊपर कोई 3 या $2 की ट्रेड कर रहा है, अगर वो लॉस कर लेता है, पीछे उसके क्या बच जाएगा पीछे। तो गलती तो खुद की है ना। आप लोग पहले अपने इमोशन कंट्रोल रखो, थोड़ा डिसिप्लिन लेकर आओ। ये सीखने का टाइम है, भी ये पैसा कमाने का टाइम नहीं है। अगर मैं ये चीज इतनी सारी सीख गया हूं ना, तो इसके पीछे मेरा रीजन था, मैंने पैसा कमाने की गट से यानी कि सीखा नहीं था ये। मैंने इसलिए सीखा था कि भाई मैं एक दफा इसको सीखूंगा, फिर मैं इतना बनाऊंगा पैसा। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि भाई अपने कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करो, तो फिर तो पैसा ही पैसा। भाई इस मार्केट के अंदर इतना पैसा है ना, कि मतलब कि यहाँ पे कोई कहते हैं ना कि 500 करोड़ भी लॉस कोई करके चला जाए, उसको मार्केट डकार मार के हजम कर देगा, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया का हर बंदा इन्वेस्ट कर रहा होता है। यहाँ पर आप एक कैंडल पे बात करो, ये अपने लेवल पे आ गया, आप यहाँ पे $1 का इन्वेस्ट करते हो, और इसी सेलिंग के अंदर आपको क्या पता कि मिलियन ट्रिलियंस डॉलर इन्वेस्ट हुए हैं। ऑब्वियसली आपने एक ट्रेड पे इन्वेस्ट किया ना, तो और भी लोग होंगे। तो ऑब्वियसली जब पार्टी का प्रेशर अच्छा होता है, तो आपको नजर आ जाता है। ये देखो, यहाँ पे बाइंग प्रेशर ज्यादा था, तो यहाँ पे ऑब्वियसली लोगों ने बाइंग पे लगाया। ठीक है, इन्वेस्ट किया हुआ था। सेलिंग पे इन्वेस्ट किया, सेलिंग ज्यादा थी। अब यहाँ पर देखो, आपको नजर आता है यहाँ पे प्रेशर अच्छे नहीं थे। ये डोजी नुमा आपको कैंडल्स जो होती है, ड्रैगन डोजीज नजर आ जाती हैं। इस सूरत में क्या होता है कि जो मार्केट में ट्रांजेक्शन होता है ना, वो बड़ा हाई हो रहा होता है। तो कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको पहले फॉलो कर लो, चीजें खुद ब खुद बाहर निकल आएंगी, आपको हर चीज नजर आ जाएगी, समझ भी आ जाएगी आपको भाई किस तरीके से पैसा कमाना है। अब मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि ये चीज देखें कि ये आपका एक था सपोर्ट, सबको पता है। ये आपका सपोर्ट 2 हो गया, ये आपका रेजिस्टेंस 1 हो गया, यहाँ पर आगे रेजिस्टेंस 2 हो गया। ठीक है, जिस बंदे ने ये रेजिस्टेंस 3 है, मतलब कि जिस बंदे ने सपोर्ट रेजिस्टेंस को प्रॉपर पढ़ा है ना, कि मार्केट के अंदर 3 ही रेजिस्टेंस और 3 ही सपोर्ट होते हैं, तो उसके लिए लेवल्स निकालने का मसला नहीं है। इट्स मीन कि आप अलर्ट नहीं होते मार्केट के अंदर, मार्केट में आपका अलर्टनेस नहीं होती, आप बड़े लापरवाह होकर ट्रेड करते हो। मतलब कि आप आते हो, आपने अपने कुछ भी लेवल्स लगाए होते हैं और आप आगे ट्रेड कर रहे होते हो, इस तरीके से नहीं होगा। तो ये चीजें मैं समझाता हूँ, बार बार सबको समझाता हूँ, किसी एक बंदे को नहीं समझाता। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर क्या है, अगर मैं यहाँ पर बताऊँ ना, यहाँ पे मैं 3600 यहाँ पे आपको ट्रेड्स निकाल के दे दूँ, लेकिन मैं वो काम नहीं करूंगा कि आप लोग बैठ कर ओवर ट्रेडिंग करने बैठ जाओ। ठीक है, जो चीजें मुझे नजर आएंगी वो आपको नजर नहीं आएंगी, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ, यहाँ पर भी लेवल, अगर मैं निकाल निकाल के आपको दिखाता हूँ, सारी चीजें भी दिखाऊंगा सारा कुछ। ठीक है, ये एक हमारा लेवल है, और देख लेना, आप लोग को लगेगा कि नहीं, यहाँ पे आपको लेवल्स भी निकल के आएंगे, आपको ट्रेड्स भी निकल के आएंगी, हर चीज आपके सामने आ जाएगी। मार्केट तब्दील होता रहता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारा क्या था, सपोर्ट था। ठीक है, सपोर्ट पे आके उसने क्या किया था, रिस्पेक्ट किया था। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं इसका वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम का हमने वेट किया कि उसका वॉल्यूम कम हो जाए, ऑब्वियसली रिजेक्शन था। इसी कैंडल पे जो है, जिस कैंडल पे वॉल्यूम कम हुआ अदर पार्टी की, मैंने आपको हमेशा बताया कि प्राइस हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, प्राइस हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, और जो आपकी जो है ना वो वॉल्यूम, वो कम होना चाहिए। वॉल्यूम के अंदर होती है ट्रांजैक्शन पार्टीज होती हैं, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन पार्टी से मुराद ये होता है कि जो कोई भी पार्टी है, आप सबको चीजों का पता है, बाइंग एंड सेलिंग के अंदर पार्टीज होती है ना, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि वॉल्यूम कम होने का मकसद ये होता है कि मार्केट में
जो प्रीवियस पार्टी थी ना जो सेलिंग की थी वो इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन इस बाइंग के अंदर भी सेलर्स हैं, लेकिन प्रेशर किसका ज्यादा था, बायर्स का था। यहाँ पे उसने वॉल्यूम कम दिया, उसने हमें ये बता दिया कि प्रीवियस कैंडल पे हाई था, और इस कैंडल के ऊपर मैं बताता हूँ क्या थी, न्यूज थी। ये विक देख रहे हो, इसने 1 से 2 3 तकरीबन 3 लेवलों को उसने बीट किया। तो हमेशा जिस कैंडल के ऊपर बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर ज्यादा होते हैं ना, अदर पार्टी हावी होती है, मतलब कि उसमें 70% एक्यूरेसी है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन 70% एक्यूरेसी है कि वो जो है ना, मतलब कि अपना जो रिजल्ट तब्दील करती है। यार देखो, एक सिंपल सी बात है, एक बॉलर है, अगर वो बॉल करा के छक्का खा गया बैट्समैन से, तो नेक्स्ट बॉल पे उसकी कोशिश ये होगी कि मैं या तो उसको आउट करूं, या तो बॉल बीट करूं, या तो छक्का ना खाऊं, उसकी एक होगी। तो फिर प्रेशर अदर पार्टी के ऊपर ज्यादा होता है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, ठीक है। और यहाँ से लेके ये वाली कल कैंडल क्या थी कि स्टार्ट में ये ग्रीन बनी थी, मुझे अभी तक पता है, ये हालांकि कल का चार्ट है, मैंने अभी तक देखो भी निकाल के देखा, मुझे पता चल गया था, ठीक है। ये 5:30 बजे की जो थी न्यूज थी, इसके ऊपर जो है वो इन्होंने जो है वो रिस्पेक्ट किया वाला। तो ये था कि जब पार्टी प्रेशर होता है ना, तो उस टाइम आप अब देखो, ये कैंडल जो थी इसकी न्यूज की, इसमें जो है प्रॉपर जो है वो एक बाइंग थी तगड़ी, मैं देख रहा था क्योंकि मैं चार्ट्स पे बैठा हुआ था, ठीक है। मैंने देखा, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं की, उसकी वजह कि एक न्यूज तो हम नहीं, मैं न्यूज को प्रेफर नहीं करता, न्यूज एक गैम्बलिंग के तौर पे मैं उसको नहीं अच्छा समझता, क्योंकि वहां पे कुछ लोग होते हैं वो आपको टाइम पहले से बता देते हैं फलाने टाइम पे अप जाना है या डाउन जाना है, तो वो मेरे नजदीक ट्रेडिंग नहीं है, वो एक सरासर गैम्बलिंग है, मैं उसको गैम्बलिंग की नजर देखता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं उस पर ट्रेड नहीं करता, न्यूज ट्रेड नहीं करता। अब आपको ये चीज नजर आ गई, क्या था, बाइंग प्रेशर था, लेकिन उस टाइम सेलर्स हावी हो गए, सेलर्स का पैसा ज्यादा आ गया मार्केट के अंदर, तो क्या था कि वो जो एक ट्रांजेक्शन थी, प्राइस थी, वो सेलर की उसमें चलेगी, लेकिन जो न्यूज ट्रेड थी, वो न्यूज ट्रेड के अंदर हमें क्या चीज नजर आ रही थी कि स्टार्ट में बाइंग थी, नेक्स्ट आखिरी 25 से 30 सेकंड में सेलिंग आ गई, तो ऑब्वियसली एक बड़ी कैंडल बनने के बाद अदर पार्टी की चांसेस होते हैं कि वो ऑपोजिट रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने आपको बॉलिंग का और छक्के का और जो बीट का बताया है, एक सिंपल से एक मिसाल है, ठीक है। अदर पार्टी, अब किसी बंदे को मुक्का मारोगे तो वो एक्शन का रिएक्शन तो आपको देगा ना, फिजिक्स में सब पढ़ के हैं, एक्शन का रिएक्शन 9th क्लास में मैंने पढ़ा हुआ है बड़े अच्छे पहले, तो उसमें ये एक्शन का रिएक्शन है, बॉल दीवार पे मारोगे आपके पास आएगी, ठीक है। अदर चीज सही आएगी ना, दीवार पे पहले लगेगी फिर आपके पास आएगी, और जो आप पकड़ोगे वो आपका क्या होगा, सपोर्ट होगा। ऑब्वियसली आपके पास ये सपोर्ट भी था, ये नजर आ रहा है आपको सबको, ये आपके पास एक सपोर्ट भी था, उसने सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट कर दिया, न्यूज भी थी। अब यहाँ पर क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि भाई न्यूज के बाद मैं फिर भी रिस्क कर रहा होता हूँ, भाई मेरा नॉलेज अच्छा है, मुझे पता है कि हाँ भाई इस तरह से चीजें वर्क करेंगी, मार्केट आपको सिर्फ ट्रैप कर रहा होता है, लेकिन मार्केट कहीं से भी आपका पैसा वेस्ट नहीं करता। आपको लगता है यार ये हमने तो लेवल्स लगाए थे, एक मिसाल की बात करता हूँ, अब हमारे पास ये सारे लेवल्स ड्रॉ है, ये सपोर्ट 1 हो गया, ये सपोर्ट 1 ये हो गया, सपोर्ट 2 ये हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये पीछे अगर हम आ जाते हैं, इधर ही आ जाते हैं, चलो समझ, अब देखो ये एक लेवल है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ से सेलिंग थी और बाइंग थी, बाइंग के बाद यहाँ पे एक रिजेक्शन था, ठीक है, लेकिन कैंडल क्रॉसओवर था, लेकिन ये भी हमारा एक लेवल है। अब हमारे जहन में क्या होगा कि मार्केट कहाँ पे आएगा, अगेन इसी लेवल पे आएगा, मार्केट इसी लेवल पे आया भी है, ये देख लो, कोई बड़ी फिलोसफी नहीं झाड़ रहा इधर। अब यहाँ पर देखते हो कि ये प्रीवियस लेवल था हमारा, नजर आ रहा है, ये प्रीवियस लेवल था, इधर रिजेक्शन थी, ठीक है, लेकिन इधर हम क्यों नहीं ट्रेड करेंगे, उसकी वजह एक तो वॉल्यूम ज्यादा, ठीक है, नजर आ रहा है वॉल्यूम ज्यादा, नेक्स्ट कैंडल पे क्या हुआ, वॉल्यूम कम हो गया, तो यहां पर आपके ट्रैप होने के चांस इस वजह से होंगे, देखो या तो आपकी मार्जिन पे ट्रेड लग गए ना, यहाँ पे अगर आपके ट्रेड लग गए तो फिर तो आपकी खुशकिस्मती है, लेकिन मार्केट ट्रैप यहाँ पर आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर जो मतलब के ग्रीन कैंडल बनी है ना, कोटेक्स निकाल के सब देखो रेड बनी होगी, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू का और कोटेक्स के साथ जरा कुछ अनबन है इन चीजों में, क्योंकि अब देखो ना, बिगनर क्या है वो इसी वजह से गलती करता है, उसको लगता है कि यार, अब देखो यहाँ पर आप अगर सेलिंग देखते हो तो अच्छी सेलिंग थी, एक रिजेक्शन था अपने लेवल पे, लेवल के बाद एक आप सेलिंग में देखते हो,
लेकिन यहां पर आपको नजर आ रही है ग्रीन कैंडल, वो इसी वजह से आपको ट्रैप करता है और आप ट्रेड नहीं ले पा रहे होते, मिसकंसेप्शन हो जाता है जरा। अब देखते हो फिर नेक्स्ट आपका लेवल ओबियसली पहले लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर देखते हो आप, यहाँ पे आपको रिजेक्शन मिल गया, रिजेक्शन मिल गया, प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम कम हो गया। नेक्स्ट आप देखते हो यहाँ पर एक डोजी नुमा कैंडल बन चुकी है। मैं होरेरा को देख रहा हूँ, तो बाद में वो ट्रेड करता है ना, तो उसमें वो कुछ ट्रेड्स इस तरह की भी देता है जो डोजीज बन रही होती है, लेकिन वो या तो रिफंड हो जाती है, अगर यहाँ पर आप ट्रेड करते या रिफंड हो जाती, अगर $1 की लेते हो $1 वापिस आ जाता, या अगर आपकी मार्जिन पे लगी होती सही जगह पे तो आपको प्रॉफिट कर देती। तो ये क्या है, 1 से 2 लेवल। अब जो एक बिगनर है ना, बिगनर बिगनर क्या गलती करेगा, अब देखो, अब उसके जहन में होगा कि मार्केट फिर इधर आके फिर रिटेस्ट करेगा, नहीं करेगा मार्केट। उसको पता है कि मैं 2 दफा पिछले लोगों को पैसा दे चुका हूँ, तो जो नए लोग होंगे या लालची होंगे ना, वो कहेंगे कि मार्केट अगेन इधर आएगा तो फिर मैं अगेन इधर से चला जाऊंगा। अब देखो ये हमारा रिजेक्शन नहीं है, नजर आ रहा है, ये एक बॉडी टू बॉडी चीज जा रही है, ये हमारा रिजेक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसे सेटअप को छोड़ देंगे, बेशक वहां पे कुछ 10 कैंडल सेलिंग की बनी, लेकिन जो चीज हमारे कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है हम उसके खिलाफ नहीं जाएंगे, ठीक है। अब प्राइस रेंज में क्या, अब देखो इसने इसका रिस्पेक्ट किया, इधर लेवल चेंज हो गया, इधर लेवल कुछ था, इधर लेवल चेंज हो गया, मतलब कि अगर आपका यही लेवल लगा हुआ है तो ये जो आप यहाँ पर अगर आप ट्रेड करते, कुछ लोग होंगे यहाँ पर ट्रेड कर लेंगे, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम नजर आ रहा है कम, ठीक है। वो ये नहीं देखेंगे कि मार्केट में रिजेक्शन मिला ही नहीं मिला, लेकिन हमारा लेवल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। मार्केट में जब जब लेवल चेंज होंगे आपने लेवल चेंज करने, प्रीवियस को छोड़ दो, क्योंकि आप एनालिसिस करके आगे चल चुके हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखना, क्योंकि जब आपको नजर आ गया ना 2 लेवल पे इधर रिजेक्शन ऑलरेडी था, तो आपने अगर नेक्स्ट यहाँ पे उसने दे दिया, जरा मैं वो भी कर देता हूँ, सर्कल के अंदर मैं ये चीज दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं ये हमारा लेवल था, इससे पीछे हमारे पास और भी लेवल थे, एक ये लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, अब आपको खुद ब खुद नजर आ रहा है, ये जो मैंने एक गोल होल बनाए हैं, इसमें आपको खुद नजर आ रहा है कि ये ऊपर जा रहा है, मतलब कि इसकी डायरेक्शन सेम तो नहीं है ना। आपको नजर आ रहा है कि मार्केट ने ये 2 लेवल्स को रिस्पेक्ट कर दिया, थर्ड में आके उसने अपनी कैंडल को एक इंक्रीजमेंट दी, फिर देन उसका एक लेवल तब्दील हो गया, फिर आपने पीछे को निकाल के ना एक नया लेवल निकालना है, इसकी सेलिंग पे और बाइंग पे लगा देना है। नेक्स्ट मार्केट अगर अपने लेवल पे आ गया, अगेन आया नहीं आया, नजर आ रहा है सबको, सबको समझ आ रही होगी। फिर यहाँ से फिर देखो सेलिंग है, सेलिंग के बाद ये हमारे क्या था, पहले सपोर्ट था, यहाँ पे रिस्पेक्ट हो गया था, लेकिन क्या था, रिजेक्शन नहीं था। यहाँ पे ऑब्वियसली आपको एक रिजेक्शन भी नहीं मिल रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम भी कम नहीं मिल रहा है, तो हम छोड़ देंगे। हमारा हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट होगा ना, वो सेलिंग के लिए होगा, बाइंग के लिए नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें यहाँ पर कहीं पे भी जो है वो नजर नहीं आ रहा, ये देख लो, अब ये देख लो, यहाँ पे ना सेलिंग ना यहाँ पे रिजेक्शन, समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पहले वो अपने सपोर्ट पे रिजेक्शन दे चुका है, लेकिन यहाँ पर भी उसने थोड़ी सी डिफरेंट चीज कर दी ट्रैपिंग के लिए, क्योंकि मार्केट जब अपने किसी एक लेवल को रिस्पेक्ट करता है ना, बाज़ दफा इस तरह से भी होता है कि मार्केट नेक्स्ट नीचे आता है ना, तो आप कोई चीज नहीं देता होगा, उसके जहन में ये होता है कि जो लालची बंदा होगा ना, उसके जहन में ये होगा कि मैंने यहाँ पे सेल किया था, अब ये अपने सपोर्ट पे आएगा तो मैं यहाँ, अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको नजर आ रही है कि यहाँ पर उसने सेलिंग पे क्या दिया है, रिजेक्शन दे दिया, लेकिन हम किसका वेट करेंगे, वॉल्यूम कम होने का वेट करेंगे। प्रीवियस कैंडल इधर इसका वॉल्यूम कम होना चाहिए था ना, नेक्स्ट पे उसने कम कर दिया, अब हम कम हो गए, हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब के लिए इधर ट्रेड यहाँ पर क्या आ गया, सेलिंग आ गई, क्योंकि इसी पेयर के अंदर आप जो नेक्स्ट बैठे होगे ना, यहाँ पर लॉस करोगे। जिस पेयर के ऊपर आपको ट्रेड मिल जाती है ना, मतलब कि जैसे कि एक यूरो जेपीवाई यूरो जेबीपी है, आप उसको छोड़ दो, क्योंकि जब आप ट्रेड करोगे ना, तो कॉटेक्स और ट्रेडिंग कॉटेक्स के अंदर आपका एक रिजल्ट चला जाता है कि फलाने बंदे ने इस पेयर पे ट्रेड किया और यहाँ पे इसने प्रॉफिट किया, ये लॉस किया, तो उसकी कोशिश होती है कि बंदा फिर आए, वो फिर लालच करेगा। कुछ लोग होंगे वो जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, जैसे सब,
वो कहेंगे यार यहाँ से फिर यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ से यहाँ चला जाऊंगा। अब मैं कल बैठा था, मैंने 90 से अबव ट्रेड की, बैठी हुई एनालिसिस की थी, और मेरी कुछ 80 जो है थी वो विन थी सारी, लेकिन मैंने उस पर ट्रेड तो नहीं ना किया। मैं कर सकता था, लेकिन मेरा रूल नहीं है कि मैं उसको ब्रेक करूं या मैं उसके अगेंस्ट जाऊं। मैंने कल 3 ट्रेड, पता नहीं कितनी ट्रेड्स की, मुझे याद भी नहीं है, जो मेरी प्रॉफिट्स में थी मैंने प्रॉफिट्स लिया और मैं निकल गया था मार्केट से। अब बैठा रहने को तो बंदा पूरा दिन भी बैठा रहेगा, वो आपकी साइकोलॉजी खराब करेगी। एक दिन आप अच्छा पैसा कमाओगे, आपको लगेगा कि हाँ यार आज तो मैंने इतना कमा लिया, कल भी इतना ही कमाऊंगा, और कल जब आप मार्केट को सारा लॉस दे के जाओगे फिर आप दिमाग खराब हो जाएगा आपका। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, वो एक दिन इतना प्रॉफिट कमाते हैं और अगले दिन सारा दे रहे होते हैं मार्केट, वो साथ में अपना कैपिटल भी रिस्क करते हैं, मतलब कैपिटल भी उनका चला जाता है साथ में। मतलब कि अगर अगले दिन, पिछले दिन उन्होंने $3-4 कमाए, अगले दिन उनको लॉस हो जाता है $3-4 का, फिर उनके दिल में ये होगा कि यार मैंने तो कल सारा दिन लगा के इतना कमाया था, तो पैसे तो होते हैं ऑब्वियसली उनके अकाउंट के अंदर, फिर वो अपना कैपिटल रिस्क करते हैं। जिस दिन आपको लॉस हो रहा है तो अपना स्टॉप लॉस लो, ले लो, निकल लो, ठीक है। ये एक तरीका कार होता है ट्रेडिंग का। अब ये चीजें समझ आ गई हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपका कितना मददगार होता है, ठीक है। ये चीजें आपको सबको समझ आ गई होंगी, ठीक है। अब आगे बात प्राइस रेंज कि सब लोगों का था मसला, प्राइस रेंज प्राइस रेंज प्राइस रेंज, सबने लगाया हुआ था प्राइस रेंज प्राइस रेंज। प्राइस रेंज के अंदर जो है वो एक मेन चीज होती है मेजरमेंट। मेजरमेंट किस तरीके से करना है मैं बताता हूँ आपको सबको। अच्छा, अब ये यहाँ से देखते हो कि मैंने एक मिसाल दी थी आप लोगों को कि मार्केट में लिमिटेड पैसा होता है। प्राइस रेंज भी एक तरह का आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होता है, क्योंकि आप देखा होगा ना एक डब्बा बना होता है, आपको मैंने कमरा कमरा किस शेप का होता है, डब्बा नुमा होता है ना, एक बॉक्स की तरह बना होता है। तो प्राइस रेंज भी एक टूल है मेजरमेंट का। हमने क्या करना होता है, एक मेजरमेंट करना होता है। मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है, आसान करके थोड़ा सा और बता देता हूँ। यहाँ पे आप प्राइस रेंज पे जाएंगे ना, अब आप देखते हैं कि ये आपका सपोर्ट है, क्या है, सपोर्ट है। अब आपने, जाहिरी बात है, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑलरेडी पीछे लेवल पे रिजेक्शन है ना, तो हम पहला प्राइस रेंज यहाँ तक ही लगाएंगे, अपने पहले सपोर्ट से, अपने पहले सेकंड रेजिस्टेंस आ गया, तो मार्केट बैकअप बोला चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ से हमने अपना प्राइस रेंज लगाया, नजर आ गया, यहाँ से हमने प्राइस रेंज लगाया, कलर्स का ठीक कर लेते हैं जरा। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्राइस रेंज यहाँ से मेजर किया, हमेशा बाइंग से लगाओ, क्योंकि हमने नेक्स्ट लेवल के लिए ट्रेड करना होता है। अगर आपने सेलिंग से लगाना है, वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे लगाना। अब यहाँ से आपने लगा लिया, मेजर कर लिया, नजर आ गया, रिस्पेक्ट कर रहे हैं ये देखो जी। लेकिन इधर ट्रेड नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है, चाहे हमें प्रॉफिट हो जाए। अगर आप ये चीजों को ब्रेक नहीं ना करोगे तो फिर आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, आपका इसी चीजों से आपका डिसिप्लिन बन जाएगा। बाज दफा मार्केट क्या करता है कि ट्रेड दे देता है, वॉल्यूम अगर हाई भी होता है ना तो ट्रेड दे देता है। वो उसका घेरने का तरीका कार होता है कि वो क्या करे, आपके जहन में होगा कि यार वॉल्यूम भी ज्यादा लेकिन चली जाती है, लेकिन बाज दफा देखते हो आप कि वो सेलिंग ही सेलिंग आ रही होती है, बाइंग ही बाइंग चली जाती है, सिर्फ वॉल्यूम की वजह से। आपने ये भी देखा होगा, लेवल पे आने के बाद मार्केट में वॉल्यूम तेज हो जाता है, और तेज होने की सूरत में आपको लगता है कि यहाँ से रिजेक्शन देगा, लेकिन वो नहीं देता रिजेक्शन, 1 से 2 कैंडल और दे देता है। उसकी वजह क्या होती है, एक वॉल्यूम, वॉल्यूम हाई होता है, अदर पार्टी एक्टिव होती है मार्केट में, तो एक आधी ट्रांजेक्शन और करने पे राजी हो जाती है, तो आप लोग पैनिक कर जाते हो, आप लोगों को लगता है रिजेक्शन मिल गया, हमने ट्रेड की थी, लेकिन आप वॉल्यूम नहीं देखते। एक दफा प्रॉफिट कर लोगे, मान लिया, 2 दफा कर लोगे, तीसरी बार क्या करोगे, तीसरी बार लॉस करोगे तो घबरा जाओगे। कोशिश करो कम से कम लॉस करो, प्रॉफिट हाई से हाई करो, लॉस मार्केट को कम दो, प्रॉफिट अच्छा करो, ठीक है। अब यहां से हमने नजर आ गया सबको कि मैंने एक मेजरमेंट का टूल लगाया था, ओबियसली सबको समझ आ रहा है। अगर मैं एक बात करता हूँ, सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, ये हमारा क्या था, सपोर्ट था, मैं इधर भी लगा सकता था, लेकिन वो हम मुझे नजर आ रहा है कि मैं इधर नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बिकॉज इधर न्यूज थी
आपको पीछे बता के आया हूँ सारा कि मार्केट में बाइंग सेलिंग किस तरह से होती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का एक वो हो गया मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ पे भी मैं ट्रेड कर सकता, लेकिन एक कैंडल के लिए तो नहीं ना हम प्राइस रेंज लगाएंगे, कम से कम कुछ ट्रांजेक्शन्स के लिए हम लगाएंगे प्राइस रेंज। ये हमारा ऑब्वियसली पहले ड्रॉ था, क्या था हमारा रेजिस्टेंस, पीछे हम देखते हैं मार्केट में रिजेक्शन था, हमने यहाँ से लगाया, यहाँ तक हमने मेजर किया, मार्केट ने इधर ही आकर रिस्पेक्ट किया, क्योंकि बिकॉज इधर रिजेक्शन भी था, नजर आ रहा है, मिल गया, ट्रेड मिल गई, ठीक है। लेकिन हम क्या देखते हैं, मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा है, हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे लेवल को छोड़ देंगे हम एटलीस्ट। अब मैं आपको अब आप लोग क्या करोगे, इसमें गलती करोगे लगाने में। अब देखो, अब मैंने कहा हमेशा जो आपने प्राइस रेंज लगाना है ना, विक टू विक लगाना है, विक यानी कि विक को बाहर और बॉडी हो प्राइस रेंज के अंदर, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी इस तरीके से हो, ताकि आपको नजर आए एटलीस्ट। अब देखो ये आप देख रहे हो, ये मैंने अच्छे तरीके से लगाया हुआ है, क्योंकि पीछे भी मैं देखता हूँ रिस्पेक्ट कर रही हैं चीजें, पीछे भी इस तरीके से हमारा ये क्या था, रेजिस्टेंस भी था, ये हमारा क्या था, प्राइस रेंज भी है। अब यहां से हम उठाएंगे इसको, अब हमने कहा लगाना है, अपने सपोर्ट को। अब देखो हमने यहाँ, अब ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा सपोर्ट था, रेजिस्टेंस था ना, मार्केट पीछे डाउन था, अब थोड़ा सा अप हो गया, हमने क्या किया, तब्दील कर लिया। अब ये हमारा बन गया सपोर्ट, और ये हमारा क्या बन गया, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखते हो कि मार्केट ने लेवल से पहले रिजेक्शन दे दिया, आपको ये लगेगा, ठीक है। अब आप पीछे बैक देखते हो, आपको नजर आता है और पीछे कोई लेवल नहीं है, आप आगे आते हो, आप इसी को मेजर करते हो, अब देखते हो यहाँ पे, अब देख लो आपको चीज नजर आ रही है, इधर क्या है, और मार्केट के अंदर क्या चीज है, नहीं, रिजेक्शन तो दे दिया, लेकिन क्या है, मार्केट का गैप है, मार्केट में गैप है, ये कम से कम रिजेक्शन होती है, थोड़ी बहुत होनी चाहिए थी इस तरह से, लेकिन इधर काफी गैप है, और हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम भी इस कैंडल पे हमें ज्यादा नजर आ रहा है ना। अब आपको सबको बताया कि नेक्स्ट कैंडल का हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। इधर क्या हो गया, वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन वजह क्या थी कि प्रीवियस में हम देखते हैं कि मार्केट में गैप अप था, नेक्स्ट कैंडल आप अगर कुछ लोग होंगे यहाँ से, वो क्या करेंगे, सेल करेंगे ना, तो वॉल्यूम उनको कम नजर आ गया, लेकिन वो ये कंफर्मेशन नहीं करेंगे कि यहाँ मार्केट में गैप भी था, जिसको फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। तो आपने गैप भी तो देखना है ना, या आप सिर्फ मतलब कि देखो कि यहाँ पर टच कर दिया, हम नीचे डाउन चले जाएंगे, कुछ लोग चले भी जाएंगे, लेकिन हमारा जो असूल है ट्रेडिंग का वो नहीं है। यहाँ पे हमने दो चीजें मेजर की, हमें नहीं चीजें समझ में आई, ठीक है। अब क्या देखते हैं हम, मार्केट के अंदर ये एक रिजेक्शन था सेलिंग का, ऊपर से नीचे तक क्या आया, सेलिंग था ना, सेलिंग प्रेशर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है, आपने वॉल्यूम कम होने का वेट किया, नेक्स्ट आपने फिर क्या करना था, बाय करना था, लेकिन फिर वो है, तो ये क्या कर रही है, मार्केट आपको ट्रैप कर रही है। एक बिगिनर बंदे को चीज नजर नहीं आती, वो ट्रेड कर लेता है, लेकिन वो यहाँ पर इस तरीके से लॉस करता है। मैं लॉस क्यों नहीं करता, इसी वजह से मुझे चीजें नजर आ जाती हैं, बहुत चीजें नजर आ जाती है मार्केट में, कि यार अगर आप काम करते हो ना, तो एटलीस्ट प्रोफेशनली करो, चीजों को देख कर करो, ताकि आपका कम से कम लॉस हो, थोड़ा बहुत हो भी जाए कोई मसला नहीं होता, लेकिन आपका काम होना चाहिए कि आप डेली के 50 रुपए भी कमा रहे हो ना मार्केट से, तो लेके निकलो। ये नहीं है कि आप रेड में क्लोज करो, रेड में वो लोग क्रॉस करते हैं जो बस उनको आने की होती है, अपने चीजें लगाते हैं और वो पैसा कमा। अब देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक मेजर किया है, ये हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी थे, लेकिन क्या था, मार्केट में वॉल्यूम ज्यादा था, और वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से, कुछ गैप्स होने की वजह से मार्केट में रिजल्ट तब्दील हो रहा है। अब यहाँ से अब हम देखते हैं कि ये एक बाइंग है, ठीक है, बाइंग है। अब मार्केट के अंदर एक चीज और भी नोट करनी है आपने, प्राइस रेंज के अंदर से ट्रेडिंग आ गई, बाद दफा मार्केट लेवल पे नहीं जाता, लेकिन हमने पिछले लेवल को फाइंड करना है। अब पिछला लेवल हमारा कौन सा है, ये हमारा लेवल है, सबको नजर आ रहा होगा, ये हमारा लेवल था, लेकिन यहाँ पे हमने ट्रेड इसलिए नहीं किया था क्योंकि एग्जीक्यूट नहीं हुआ, मतलब कि हमें नजर आ रहा था वॉल्यूम ज्यादा था, गैप भी था, वॉल्यूम मतलब नहीं किया हमने ट्रेड, वॉल्यूम कम होने पे उसने फिर बाइंग दे दी थी, हमें लॉस हो जाता, लेकिन क्या था, ये हमारा लेवल था,
हम देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ से स्टार्ट किया, एक लेडी है उसने मतलब कि जो भी शॉपिंग शॉपिंग की, जो भी उसका लिमिटेड पैसा, ये रेजिस्टेंस थर्ड तक ही था, ठीक है। हम देखते हैं कि मार्केट में ये पिछला लेवल है, हमने इसको भी मेजर करना है, हमने इसको नहीं छेड़ना, या हमने ये नहीं कहना कि यार मार्केट जो है वो, मैं आपको ट्रेड फाइंड करके दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें नजर आए। अब ये था हमारा क्या, रेजिस्टेंस था, ठीक है। प्राइस रेंज हमारा ये, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। अब यहाँ पे देखते हो कि बाइंग स्टार्ट हो गई, बाइंग स्टार्ट होने के बाद तगड़ी बाइंग देखते हो आप मार्केट के अंदर, जिसमें भी इतना खास नहीं है नीचे वाली ओपनिंग से। ऊपर उसने सिर्फ रिजेक्शन देना था, नीचे से उसने बड़ी तगड़ी बाइंग दी थी, नीचे उस विक नहीं था। विक इस तरह के होते हैं, मैं दिखाता हूँ, ये विक है, ये विक है, ये ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। लेकिन यहां से ओपनिंग थी बड़ी तगड़ी, लेकिन यहाँ पे आगे उसने क्लोजिंग पे रिजेक्शन दे दिया अपने लेवल को। अब हम इस कैंडल पे देखते हैं क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है। नेक्स्ट कैंडल का हमने वेट किया, कम हो गया। नेक्स्ट यहाँ आप ट्रेड करते या आपकी रिफंड हो जाती, अगर मार्जिन पे लगी तो प्रॉफिट हो जाती, ठीक है। ये सबको पता होगा किस तरीके से काम होता है। अब नेक्स्ट इसी लेवल के अंदर ये आपका प्राइस रेंज भी था, इसने प्राइस रेंज को भी रिस्पेक्ट कर दिया तगड़ी, किसके साथ, तगड़ी बाइंग के साथ, तगड़ी बाइंग के साथ उसने आपके प्राइस रेंज को, यानी कि ये हमने निकाली है, मतलब कि हमने ये निकाली है ट्रेड अपने प्राइस रेंज में से, अंदर से, क्योंकि मैं अंदर से भी ट्रेड कर रहा था, क्योंकि मैं ये नहीं देखता कि यार ये प्राइस रेंज ऊपर जाएगा तो ये ट्रेड, मैं पिछली चीजें भी देखता हूँ, इसलिए तो मैंने आपको बताया कि मैंने इतनी ट्रेड्स निकाली तो मैं सारी समझ आ रही थी चीजें। तो यहाँ से हमने मेजर कर लिया था, एक यहाँ पे ट्रेड मिल गई, या फंड होती या प्रॉफिट हो जाती। अभी इसी जगह से आप देखते हो, ये आप अभी आपका रिजल्ट तब्दील नहीं हो रहा, अभी आपका ये रिजल्ट तब्दील नहीं हो रहा, ये प्राइस रेंज आपका ऑलरेडी ड्रॉ है इधर। अब देखते हो कि ये आपका प्राइस रेंज में एक यहाँ पे हमने ट्रेड इसलिए नहीं करनी थी क्योंकि यहाँ पे गैप था और वॉल्यूम ज्यादा था। नेक्स्ट इधर आगे इसने हमें एक ट्रेड दे दी, रिफंड होती है, प्रॉफिट होती है। नेक्स्ट इसी जगह में जो हमारे पास जगह बचती थी बाकी, ये प्राइस रेंज में, इसी जगह से उसने क्या की, एक तगड़ी बाइंग दी, यहाँ पर आप बैठे हो, यहाँ पे उसने रिजेक्शन दे दी, इसका वॉल्यूम थोड़ा हाई था, हमें रिजेक्शन नजर आ गया, इससे पीछे तो कोई लेवल नहीं है ना, या इधर इधर कहीं लेवल होता तो हम कहते शायद इसको रिस्पेक्ट ना करे, लेकिन लेवल नहीं था तो उसने इसी को रिस्पेक्ट करना था ऑब्वियसली, ठीक है। अब यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया, रिजेक्शन हमें मिल गया, बाइंग तगड़ी थी। यहाँ पर हम देखते हैं वॉल्यूम कम हो गया, प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम कम हो गया, तो हम क्या करते हैं, ट्रेड। अब यहाँ पर अगर आप सेल करते हो तो आपको इतनी बड़ी ये कैंडल नजर आ रही है डीप सेलिंग की, तो यार यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मुझे खुद बताओ, फाइंड आप लोगों ने करनी है चीजें। अब मैं हर टाइम तो आपके पास मुसल्लत नहीं ना होगा कि यार आप लोगों के मैं पैटर्न चार्ट देखूंगा, भाई इधर से इधर लगा लो, इधर से इधर लगा लो, फाइंड आपने खुद करना है, पैसा भी आपने खुद बनाना है, आप बनाओगे अपने लिए कमाओगे, समझ रहे बात को। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइस रेंज लगाना आ गया, समझ आ गई प्राइस रेंज, जी प्राइस रेंज आ रही अब मुझे सारे बताएं कि प्राइस रेंज की कुछ थोड़ी बहुत समझ आई है कि किस तरीके से लेवल ड्रॉ करने हैं। सर जी जी किया था कल, वो प्राइस रेंज सही थे कल या वो गलत थे? एक ही करके मुझे बताएं, मुझे एक ही करके सब बताएं। ये आ गई है, समझ आई है, थोड़ी बहुत आई है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ ना, प्रैक्टिस करोगे तो कुछ मिलेगा। यार ये किसका माइक है? बताओ सारे, मुझे एक एक करके बताओ यार, जल्दी सर से माइक खोलो। प्राइस रेंज तो आ गई है समझ, बाकियों को, बाकी भी तो हैं, बाकी बोल ही नहीं रहे। क्या करूं। ये जो लोग ग्रुप लीव करके जाते हैं ना ऐसे, फिर वो मतलब मीटिंग होती है और फिर बीच में से चले जाते हैं, तो फिर ये तो बड़ी गलत चीज होती है ना कि आप लोग क्लास के अंदर बैठे हुए हो, अगर आप, ये बिहेवियर अच्छा नहीं होता कि आपको एक चीज बंदा समझा रहा है अपना टाइम निकाल कर और बीच में से चूसे मार देते हैं, फिर बाद में कह रहे होते हैं भाई लॉस हो गया, भाई लॉस हो गया, मर गए, खप गए, फोन वॉश हो गए हैं। लेफ्ट करके चला गया मेरे ख्याल से, क्या मैंने कहा लेफ्ट करा है सामान है। यार, ये तरीका कार नहीं अच्छा होता। आप अगर अपने टीचर की क्लास में बैठे हो, अगर आप इस तरीके से जाते हो ना विदाउट रीजन, तो अच्छी तरीका कार नहीं होता ये।
मैं इसको बड़ा एक बैड मैनर्स कहता हूँ। अच्छा छोड़ो। अब यहाँ से तो आपको ट्रेड फाइंड होगी ना, सबको समझ आ गया कि आपने किस तरीके से देखना है। एनालिसिस यही होता है कि नेक्स्ट आपने वेट करना है। अब यहाँ पर ही देखते हो, क्योंकि मार्केट आपका यहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि कहीं पर भी रिजेक्शन नहीं है, तो हमेशा मैंने बताया कि बाइंग से लगा देना आपने। क्या लगाना है? प्राइस रेंज। ये देखो, मैंने कोई इसमें कोई कॉमन कोई नई चीज उसमें कोई ऐड की है? कुछ भी नहीं किया। यहाँ से हटा के इधर लगा दिया। अब यहाँ पर देख लो, ये देख रहे हो, यहाँ पर रिजेक्शन मिल गया, ठीक है। वॉल्यूम अगर बराबर भी हो चलेगा, वॉल्यूम अगर बराबर होता है ना तो वो भी चलेगा, हाँ ज्यादा ना हो। अब इसके इन दोनों पे वॉल्यूम हमें बराबर नजर आ रहा है, इधर भी रिजेक्शन मिल गया। अगर कैंडल ज्यादा, अब देखो इस कैंडल के अंदर क्या था, बहुत कम था वॉल्यूम, और इसकी सेलिंग देख लो। ये फॉरेक्स वालों के लिए ज्यादा बेहतर होता है ना, ऊपर से अगर उन्होंने सेल किया हो तो नीचे तक होल्ड करके रखा हो तो कहाँ जाए बात। वजह क्या थी? फोरेक्स वाला अब वजह क्या थी? वजह ये थी कि देखो यहाँ से हमने कोई मेजर साइंस नहीं लगाई इधर, ये मैंने कोई मेजर साइंस लगाई है, इतना सिंपल करके कोई भी नहीं बताता, ठीक है। अब ये देखो, ये देख रहे हो, ये प्राइस रेंज है। यहां से हमने देखा कि यहाँ पे गैप था, इसी को हमने आगे किया, ये देख रहे हो। अब यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिल रहा है और हम इसको थोड़ा सा इसी को आगे कर देते हैं, क्योंकि हमारे पीछे लेवल्स हैं, ये लेवल्स है ना पीछे लगे हुए सारे लेवल, तो ये भी है, विक इधर भी थी, ये देख रहे हो। अब समझ आ रही है चीजों की। अब मैं गोद में तो लेके नहीं ना सबको ट्रेड पे लेके दूंगा। अब देखते हो कि हमें इस जगह पे कोई तकरीबन एक दो ट्रेड्स मिल गई हैं, तो आपका बंदा है, अब मार्केट में दोबारा से बैठो। अब हम क्या देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। अब देखो यहाँ पे हमें ट्रेड मिल गई, वॉल्यूम कम था तो हम ट्रेड चले जाते हैं इधर से लेके। अब देखते हैं ये हमारा क्या पहले था, सपोर्ट था हमारा, सपोर्ट 1 है ये, लेकिन वजह क्या बन रही है इधर के, ये देखो अपने लेवल को ये कर रहा है ब्रेक, ब्रेक कर रहा है। ये होती है मतलब कि हमारी जो एक मार्केट होती है ना वो अनस्टेबल है, ये है अनस्टेबल। ये फॉरेक्स वालों के लिए बेहतर है, क्योंकि आप लोग अभी बाइनरी कर रहे हो ना, लेकिन आपको इसमें ये भी नहीं पता होगा कि किस तरीके से ट्रेड करना होता है फॉरेक्स के अंदर, वो तो बाद में चीजें बताऊंगा ना। वो लिक्विडिटी होती है उसके अंदर, थोड़ा और चीजें होती हैं देखने वाली। तो मतलब कि आप ये देखते हो कि आपके लेवल को बीट कर दिया उसने, आपके फर्स्ट सपोर्ट को उसने बीट किया, जो आपका पहले ये रेजिस्टेंस बना हुआ था, लेकिन ये आपका सपोर्ट था क्योंकि ये आपका प्राइस रेंज था नीचे से, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बातों की ना? अब देखते हो कि सपोर्ट 2 को भी ब्रेक कर दिया। मैंने स्टार्ट में सबको समझाया था कि मार्केट जब अपने रेजिस्टेंस 3 से गिरता है ना, तो वो अपने कहां पर आके गिरता है, सपोर्ट 3 तक गिरता है। अब इसमें चीज को देख लो, कोई मेजर साइंस नहीं मैं बता रहा यहाँ पर बैठ के। अब देखो अपने रेजिस्टेंस 3 से गिरा और नीचे अपने सपोर्ट 3 तक आया, यहाँ पे उसने रिजेक्शन दे दिया, यहाँ का वॉल्यूम भी कम है और यहाँ पे आपको एक बाइंग ट्रेड में मिल गया। मेरे को बताएं सब, मजा आ रहा है? आ रहा है सर। वो भी आ रहा है। लेकिन सर ये एक ऊपर करने जरा, एक यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आपने बताया था यार, इधर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इधर प्राइस रेंज वर्क नहीं करना था आपका, क्योंकि प्राइस रेंज पीछे वर्क कर रहा था थोड़ा बहुत, इधर इसलिए नहीं जो उसने वर्क किया क्योंकि मार्केट अनस्टेबल था, मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर ज्यादा था। लेकिन आप ये देखो ना, जो आपने पहले अपना जो लास्ट अपना सपोर्ट 3 ड्रॉ किया हुआ था, या तो हमने बाद में इसको ड्रॉ किया हो ना, ये तो हमने ये पहले का ड्रॉ था, वो अपने लेवल पे आके उसने रिस्पेक्ट कर दिया था। यहाँ पे उसने रिजेक्शन नहीं दिया, नजर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई लेवल नहीं है। एक मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे गैप है, यहाँ पे हमें मतलब कि ये देखते हैं हमें कोई रिजेक्शन नहीं है, तो मतलब कि हमारा लेवल यहाँ पर था भी कोई नहीं। समझ आ रही है? ये देखो प्रीवियस में देखते हो। अब इससे भी ज्यादा कौन आपको बताएगा चीजों को निकाल निकाल के। अब ये देख तो ये आपका पीछे आपने लेवल क्या है, ये हमारा
बहुत पीछे का मार्केट था, लेकिन यहाँ पे एक लेवल था। आप लोग कंफ्यूज हो गए कि यार इधर तो कोई लेवल नहीं है, आप लोग यही तो गलती करते हो, आप पीछे से एनालिसिस नहीं करते। लेकिन हमारे पास ये पीछे का चार्ट था, ये देखते, ये रिजेक्शन देख रहे हो, वॉल्यूम भी कम था, यहाँ से बाइंग भी थी। उसने क्या किया, ये गैप छोड़ दिया सारा। अब वो फिल करने के लिए ऊपर से उसने सेलिंग दी थी, ठीक है, वो ये थोड़ा थोड़ा करके अपना गैप फिल कर रहा है जो पीछे था सारा। अब देखते हो यहाँ पे भी रिएक्शन था, सेलिंग थी और बाइंग थी इधर, ठीक है। ये हमारा क्या था, सपोर्ट 3 था, ऊपर से रेजिस्टेंस 3 से गिरा, नीचे आ गया, यहाँ पे आके उसने रिजेक्शन दिया तगड़ा, ठीक है। यहाँ इधर आके वॉल्यूम कम हो गया, नेक्स्ट कैंडल पे आप जा सकते हो बाइंग के लिए। ट्रेड नजर आ रही है आपको, एग्जीक्यूट नजर आ, हर चीज समझ आ जाती है यार। मार्केट को जब तक टाइम नहीं ना दोगे, आपके लिए कोई फायदा नहीं है। आप आके लाखों करोड़ों भी लगा लोगे ना, आपका सारा चला जाएगा मार्केट। अब हम प्राइस रेंज की बात करते हैं, यहाँ से प्राइस रेंज किस तरीके से वर्क करेगा वो भी दिखाता हूँ। अब हम देखते हैं कि यहाँ से हमने मेजर किया, हमने हमेशा जब मेजर करना है ना तो बाइंग से लगा लेना, ठीक है। अब देखते हो इसके अंदर क्या हो रहा है कि हमारा अब ये आपका बन गया सपोर्ट, वो पीछे को छोड़ देंगे ना, क्योंकि वो तो चले गया मार्केट, अब उसको तो नहीं हमने एनालिसिस करना। अब मार्केट यहाँ पे अपना रिजल्ट तब्दील कर रहा है, स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है थोड़ा सा। अब देखो, अब हमने यहाँ से एग्जीक्यूट कर ली थी, ये हमारा सपोर्ट क्या था, सपोर्ट 3 था ना यहाँ। अभी हमारा सपोर्ट 1 बन गया, ये हमारा सपोर्ट 2 है। अब 3 वाला काम नहीं है, अभी हमारा क्या है, रेजिस्टेंस हमने यहाँ से मेजर किया, ठीक है, यहाँ से मेजर किया, मार्केट अपने इस लेवल पे नहीं आया, पीछे भी कोई इतना कोई खास देखता हूं मैं, हाँ इधर भी कोई हमें खास लेवल पीछे नजर नहीं आता, तो हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि मार्केट इतनी सेलिंग देने के बाद, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली है, हमें यहाँ पे तो मिल गई है ना, फिर हमारा बनता नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको चीजें निकाल के दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ आए। अब इसी तरह से आपने क्या करना है, अपने जो आपका प्राइस रेंज है ना, इसको ऐसे उठाना है, और आपने लगाना कहाँ से मैं आपको बताता हूँ। अब आप देखते हो कि मार्केट में जो लास्ट रिजेक्शन है ना, लास्ट रिजेक्शन वो किसके ऊपर है, सेलिंग में, सेलिंग में है, ठीक है। यार एक तो ये ना, ये देखो, एक मिनट सॉरी, गलती हो गई थोड़ी सी। अच्छा, हमने ये लगाया हुआ था, ठीक है, लैपटॉप की स्क्रीन छोटी है जरा, समझ नहीं आती। अच्छा, अब ये देख रहे हो, इसमें रॉकेट साइंस कोई भी नहीं है इतनी ज्यादा, ये हमारा क्या था, प्राइस रेंज था। यहाँ पे अब देखते हैं, अगर हम बात इधर की बात करते हैं, ये हम यहाँ पर देखते हैं कि इस कैंडल पे उसने रिजेक्शन दिया है, लेकिन इधर गैप है। गैप फिल करने के लिए क्या हुआ, इस कैंडल पे वॉल्यूम भी कम था। नेक्स्ट देखो, रिस्क आपने खुद लेना है, रिस्क आपने खुद लेना है, क्योंकि जब तक आप खुद रिस्क नहीं ना करोगे तो वो कोई फायदा नहीं होगा आपका। अब देखो, ट्रेड के अंदर आप बहुत सी ट्रेड ऐसे मिस कर जाते हो जो आपको पता होता है कि यहाँ पे ये होगा, लेकिन आप मिस कर जाते हो, रिस्क लेना पड़ेगा। हाँ, अगर आप यहाँ पे $1 से जा सकते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि उसने अपने लेवल को टच कर दिया है, यहाँ पर ही अगर आप बाय कर इसको सेल कर देते हो, वो फिर भी आपके अकॉर्डिंगली जाती, वॉल्यूम भी कम था प्रीवियस कैंडल का, नेक्स्ट फिर वो हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, प्राइस रेंज ड्रॉ किया हुआ था लेवल्स टू लेवल्स, यहाँ से उठाऊंगा इसको इधर से उठाया, ये देख रहे हो, इधर से उठा रहा हूँ मैं ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं दिखाऊंगा, ये इधर से उठाया इसको, ये अब देखो, अब इसमें क्या चीज नजर आ रही है मैं बताता हूँ। यहाँ से उठा के ऊपर लगाया, सीधा सिंपल सा, ये बाइंग से लग गया, बाइंग से लग गया ना, सिंपल सी चीज है। अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे पिछला लेवल कोई है, ये अब हम देखते हैं, इधर से चेक करते हैं, बताता हूँ भाई, ये आपका लेवल है एक, ये लेवल, आप तो इसको भूल गए हो,
आपको तो लगता है यहाँ पे कोई लेवल ही नहीं है, लेकिन इधर है लेवल। इधर हुआ हुआ मार्केट ट्रैप था ना, 2 2 3 3 करके जो बन रही हैं कैंडल्स। कितने लोग हैं, इसको भी करना है? समझ नहीं आ रही अब। अच्छा, अब देख रहे हो ये चीजें, ये मैंने कौन सा लेवल निकाला, ये लेवल था, लेकिन आपके जहन में नहीं होगा कि मार्केट ये जो इधर रिस्पेक्ट कर रही है, लेकिन इधर भी हमारा लेवल है। आप तो इसको छोड़ दोगे सारों को, ये काम नहीं करना। एनालिसिस करने के लिए आपको हर चीज देखनी पड़ेगी। समझ आ गई? आ गई है समझ? ये हमारे पास लेवल था, हमें क्या चीज नजर आ रही है कि मार्केट में इधर भी उसने क्या दिया है, रिजेक्शन दिया है, लेकिन क्या था वो हमारे लेवल से पहले ही था सारा काम हमारा, क्योंकि हमने प्राइस ने नीचे से क्या किया था, यहाँ से हमने प्रॉपर लगाया था ना। इसकी अगर हम बात करते हैं, मैं फिर से लगा देता हूँ उसको, ये हमने लगाया हुआ था, ये लगाया हुआ था। अब मैं इसको एज इट इज लगाऊंगा, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं करूंगा। ये हमारा लगा हुआ है, ये उठाया, कहां से लगाना था मैंने आपको कहा, कहां से, हाँ बाइंग से। ये हमने इसको लगा दिया, एक मिनट यार, बाइंग इधर से लगाना, सॉरी, ये बाइंग से लगाएंगे हम इसको, ये बाइंग से लग गया। लेकिन हम इसको सेट किस तरीके से करेंगे, अब आपको मैं बताता हूँ कि हमारे पास ये क्या था, पहले का हमारा एक सपोर्ट था, ये इसको हम तो, ये भी हमारा सपोर्ट ये पहले था, लेकिन अब हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। अब देखते हैं कि अभी मैंने लगाया था ना ये लेवल तो पहले नहीं लगा हुआ था, लेवल तो हमारा ये लगा हुआ था, लेकिन मैं देख रहा था कि मार्केट इसी लेवल के अंदर पीछे कहीं पे इसने इस तरह का रिजेक्शन देखा हुआ दिया हुआ है ना इसने, यहाँ पे कहीं ना कहीं तो इसने दिया हुआ है। मैंने क्या किया, इधर उठाया, इधर लगाया मैंने, ये इस साइड पे लगाया था रिजेक्शन, वो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम कम है, सेलिंग होगी। ट्रेड फाइंड करनी है तो इस तरीके से करनी है, प्राइस रेंज इस तरीके से ज्यादा वर्क करेगा। अगर आप बेतुका प्राइस रेंज लगाओगे ना, वो वर्क नहीं करेगा कभी भी। अब देखते हैं यहाँ से, अब मैं लगा लेता हूँ, इसको लगाता हूँ मैं। अब यहाँ से हमने एक ट्रेड फाइंड कर ली, फिर मैं लगा रहा हूँ बाइंग से, इधर से लगा दिया। अब देखो यहाँ पर क्या चीज नजर आ रही है मुझे, जैसा था वैसे ऊपर करके लगाया। यहाँ पे हम देखते हैं, ये हमारी थी बाइंग, हमने यहाँ से लगा लिया। अब इसी प्राइस रेंज के अंदर हम देखते हैं कि ये देखो, ये देख रहे हो, इस कैंडल पे रिजेक्शन है, मिल गई। इसी जगह पे आप आते हो, इधर पीछे आ जाओ, ये रिजेक्शन देख रहे हो, ये देख रहे हो सेलिंग थी, ये लेवल है। लेकिन आप लोगों को चीजें नजर नहीं आती, आप सिर्फ आगे को मेजर कर रहे हो, तो पीछे छोड़ देते हो आप लोग, तो इस वजह से आप लॉस होता है। और जो बिगिनर बंदा होगा, वो यहाँ पे इसके टच होने का वेट कर रहा होगा कि भाई इधर आएगा तो मार्केट में ट्रेड हो। मार्केट अपने लेवल पे आने से पहले रिजेक्शन दे रहा होता है, रिजल्ट भी दे रहा होता है, लेकिन आपने फाइंड नहीं करनी होती, आप देखते नहीं हो। यहाँ पे आपको ट्रेड मिल गई, क्योंकि वॉल्यूम कम था प्रीवियस कैंडल का, यहाँ पे सेलिंग भी है। अब देखते हो, मैं इधर से दिखा देता हूँ, ये पीछे लेवल था, एक दो लेवल थे, ये देखो, ये लेवल थे। मार्केट ने अपने उस प्राइस रेंज को यानी कि नहीं लेवल को टच किया, लेकिन इसके पीछे क्या थे, लेवल थे हमारे पास 2। इधर देखो, चीजें नजर आएंगी आपको, सबको चीजें सब समझ आएंगी। यहाँ पर देखते हो आप कि मार्केट ने टच कर दिए, थोड़ा सा रिजेक्शन है, मैं गौर करीब कर देता हूँ, नजर आ जाएगा सब। ये देखो, ये देख रहे हो, थोड़ा सा बाहर है रिजेक्शन। इसी कैंडल का वॉल्यूम क्या है, कम है, यहाँ पे सेलिंग की ट्रेड मिल गई। यार देखो, अगर मैं इधर बैठा हूँ तो 7 8 तो मैंने निकाल के दे दी है, तो आप लोग क्यों नहीं निकाल सकते? आप लोग क्या करते हो, आप लोग बस यही गलती करते हो, आप बैक टेस्टिंग नहीं करते। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मैं मार्केट के अंदर आता हूँ, लेकिन मैं मार्केट में 12 बजे नहीं आता, मैं मार्केट में 11:30 बजे आ जाता हूँ। बैक टेस्टिंग करता हूँ और अपने लेवल्स पहले सोच के रखे होते हैं कि हाँ यार इस जगह पे रिस्पेक्ट करेगा, वॉल्यूम देखूंगा, देन चला जाऊंगा। इस तरीके से मैं काम कर रहा था।
लेकिन आप लोग आप उस टाइम लाइफ में बैठे होते हो, आप पैनिक होते हो, आप घबरा रहे होते हो, आप डर रहे होते हो। फेयरलेस ट्रेडिंग करोगे, जब मतलब कि डर निकाल के ट्रेड करोगे ना, तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा आपको। ये चीज समझ आ गई है? एक ये फाइंड की, एक ये फाइंड की थी, क्योंकि हमारे पास एक ये भी लेवल था पीछे, एक ये भी लेवल था। क्या है, उसने अपने प्राइस रेंज को नहीं वर्क की, इधर नहीं गया मार्केट, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज बता रहा हूं मैं आपको, अब यहां से आपने यहां से लेके 2 ट्रेड फाइंड कर ली। अब यहां से आपने क्या करना है, इधर से ही अब सेलिंग के लिए लगाना है आपने। आपने इस कैंडल पे रिजेक्शन देख लिया। अब इसको ठीक कर देता ना थोड़ा। ये देखो, अब ये आपके पास क्या है, ये एक लेवल ही है। अगर आप इसको देखा जाए ना तो ये लेवल है, क्योंकि ये देख रहे हो, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है। तो ये किसी हद तक आपका एक लेवल बन जाता है। अब ये देख रहे हो, हमने ऊपर से अब क्या लगाई, अब सेलिंग से लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। चलो, अब यहां से मेजर कर लिया। अब हमने कहां तक लगाना है, ये रेड कैंडल जो है ना, ये क्या है आपका, ये एक रिजेक्शन है किसी तरह का। अब यहाँ पर देखते हो कि आपने ऊपर से सेलिंग से नीचे रिजेक्शन लगा लिया प्राइस रेंज। इधर देखते हो वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, हम इधर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पीछे लेवल पे ट्रेड्स मिल चुकी हैं। मैं निकाल के दे रहा हूँ आपको चीजें ना। अब आप क्या करोगे, सेलिंग से अगेन लगाओगे। ये हमारा क्या है, ये लाइन किसकी है हमारी, ये रेजिस्टेंस है। ये अब ये रेजिस्टेंस इसलिए बन गया क्योंकि मार्केट तब्दील हो रहा है, पीछे कुछ था आगे कुछ है, कहीं पे वो रेजिस्टेंस बन रहा है, कहीं पे वो सपोर्ट बन रहा है। अब यहाँ पर आप देखते हो इसी जगह पे कि मार्केट क्या बन गया आपका, मतलब ये चीज जो है आपका बन गया ना, आपका ये रेजिस्टेंस बन गया। ये वाला जो है, ये रेजिस्टेंस देख रहे हो, क्योंकि ये हमने लेवल बाद में लगाया था ना। ठीक है, यहाँ पे आप नजर आ रहा है, ये ओबियसली ड्रॉ था इधर। अगर मार्केट इधर आता, यहाँ पे एक रिजेक्शन देख रहे हो, इस ग्रीन कैंडल पे देख रहे हो, इस ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम क्या है, लेकिन ये हमारे पास लेवल था जो हमारा एक रेजिस्टेंस था। लेकिन देखने वाले क्या देख रहे होंगे, ये एक सपोर्ट है। लेकिन मार्केट तब्दील होता है, एनालिसिस इसी को कहते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर यही चीजें देखता है सब। यहाँ पे देख रहे हो, जो आपका सपोर्ट था वो आपका रेजिस्टेंस बन गया। प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम ज्यादा है, नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, वॉल्यूम कम है, देन सेलिंग देख लो, सेलिंग नजर आ रही है यार। अब ये देख रहे हो, इस कैंडल पे सेलिंग, वॉल्यूम कम होने के बाद हम चले गए। अब ये देखो, ये हमने लगा लिया सेलिंग से। ठीक है, मैंने इसमें कोई रॉकेट साइंस किया, एज इट इज लगाया ना। ये देखो, ये बराबर बराबर है, ये लगा दिया बस इसको, इसको ठीक कर लेते हैं। अब देख लो, अब इधर मैंने क्या ही कुछ किया इधर मैंने, ये हमारा था सपोर्ट था, लेकिन क्या था, इस कैंडल को उसने ब्रेक करके फाड़ के निकल गया, तगड़ी सेलिंग थी इधर, हमने छोड़ दिया। ओबियसली हमारा यहाँ पे लेवल क्या था, ड्रॉ था प्राइस रेंज का, ऊपर से एज इट इज लगा दिया, इधर रिजेक्शन मिल गया। वॉल्यूम मैंने आपको कहा कि अगर बराबर भी होता है तो आपने नेक्स्ट चले जाना है। ये देखो, सेल बाइंग की ट्रेड मिल गई आपको यहाँ। तो भाई इस तरीके से आपने चीजें निकालनी। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, ये देखो, सारी बातें छोड़ो, ये हमने अपना एक क्या लगा दिया, सपोर्ट, ये आखिरी है सपोर्ट, कोई मसला नहीं। ये देख रहे हो, यहाँ पे ट्रेड मिल गई, लेकिन इससे पीछे भी एक लेवल था, मैंने वो इधर नहीं लगाया। जब इधर लगाया तो ओबियसली हमें मुझे नजर आ गया कि ये हमारा जो प्रीवियस थर्ड था सपोर्ट, वो फिर बन गया। ये तो मैंने पहले ड्रॉ करके रखा हुआ था ना यहाँ पे, तो मैंने तो कोई रॉकेट साइंस नहीं की, मार्केट खुद अपने लेवल पे आ गया और यहाँ पे ट्रेड मिल गई। निकालनी खुद है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें नजर आएंगी। अब देख, नजर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट अगेन कोई मैं ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास अब मैं इसी प्राइस रेंज को मेजर कर लिया, आगे ले आया उसको मैं। अब प्राइस रेंज के अंदर ही मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये हमारा क्या था, सपोर्ट था, लेकिन अब ये हमारा बन गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे वॉल्यूम,
कम है, लेकिन क्या है मार्केट ने बीट किया है अपने लेवल को, छोड़ देंगे कोई मसला नहीं। ठीक है, अब चीज समझ आ गई है। लेकिन क्या था, आप बाज़ दफा जब आप अपने लेवल पे ट्रेड करते हो, वो क्या होता है, अगर आप यहाँ से सेल करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सेल करते हैं, वो फिर बाइंग चली जाती है, लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा कि मार्केट में पिछले ये लेवल हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, एक मिनट रुको, ये मार्केट है, ये देख रहे हो, एक मिनट रुको, मैं निकाल के दे रहा हूँ ना चीजें ताकि आपको आसानी हो, मसला ना हो कोई। ये वाला लेवल है, ये निकाल दिया आपको मैंने। ये ना क्लास खत्म होने वाली है, टाइम खत्म हो रहा है, तो दोबारा ज्वाइन करनी है सेम लिंक से। क्या हो रही है किस चीज की क्लास खत्म होने में, किसकी, गूगल मीट की। अच्छा अच्छा अच्छा, टाइम होता है इसका। अब यहाँ पे देखते हो कि एक ये लेवल था, ठीक है, और ये इधर आके रिस्पेक्ट कर रहा है जो हमने इधर फाइंड किए। एक मिनट, सॉरी, कहाँ गया लेवल, निकाले हुए थे, हाँ ये ठीक है। अब ये चीज देख रहे हो, इधर मैं इधर से लगा ही देता हूँ सपोर्ट, ये लग गया। अब ये देख रहे हो, मार्केट में तो ये चीजें एनालिसिस करने वाली होती हैं। ये आपका पिछला एक लेवल था जहाँ से हमें बाइंग मिली हुई थी, और इधर ही आके उसने इस सपोर्ट को उसने रेजिस्टेंस में तब्दील कर दिया। यहाँ पर आप क्या देखते हो कि मार्केट ने आके इधर जो है रिस्पेक्ट किया है, लेकिन आप ये देखते हो इधर, एक मिनट, इधर का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है, नेक्स्ट वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन ये अगर आपका मार्जिन पे ट्रेड लगा होता ना तो आपको ये दे देता, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट, ठीक है। अगर नहीं तो MTG आपको मैंने बताया हुआ कि अगर मार्केट लेवल पे आके कुछ एक गद्दी ट्रांजेक्शन बना दे